देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी मुसीबत में है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। रह गई बात विलय की, तो विलय कोई उनकी अपनी मर्जी से हो जाएगा ऐसा थोड़ी है। क्या कांग्रेस उनको विलीन करने को तैयार है? इतने वर्ष बंगाल में देखा है, कांग्रेस को सीटें तक देने को तैयार नहीं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। अब आज चूंकि मुसीबत है, पार्टी टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों को एक एक करके 20-20 के थोक में ले जा रही है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। वरना इसी इंडिया समूह का हिस्सा होते हुए भी ममता बनर्जी ने कभी भी इंडिया समूह को कोई तरजीह दी क्या? नहीं दी। आज ठीक है, सोनिया गांधी चूंकि उनका दिल बड़ा है, वो ममता को गले लगा रही है। सोनिया जी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो मंच पे गई और सुनीता केजरीवाल का हाथ अपने हाथ में लेके उनको दिलासा देती रही। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकल के आए तो उन्होंने इसी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा। कहने का मतलब मेरा यह है कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल थे, या जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं जैसे ममता बनर्जी, क्या उन्होंने अपनी भूमिका का, विपक्ष की भूमिका का सही निर्वाह किया? अभी कहा जा रहा है कि मिलकर करें तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और ममता बनर्जी। तो क्या ममता बनर्जी को यह बात पहले समझ में नहीं आती थी? आज ही समझ में आ रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि ममता बनर्जी, आज तो खैर कोई संभावना है ही नहीं विलय की, लेकिन अगर कुछ महीनों बाद, अगर अगले लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह की कुछ संभावनाएं बनी भी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस उनको अपने में विलीन करने को तैयार होगी। हाँ, सैद्धांतिक रूप में यह बहुत अच्छी अवधारणा है कि जितने भी दल कांग्रेस से अलग होकर और मर्जरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मर्जर होने के पहले ये जो इंडिया समूह है, इसकी ताकत को बढ़ाने में ही अगर प्रतिपक्ष के बाकी सब दल अपना अपना योगदान दे दें तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।